गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेटा स्मूथिंग टेक्निक्स के बारे में बात करी थी। इसमें नॉइजी डेटा को स्मूथिंग किया जाता है और उस स्मूथिंग करने वाली टेक्निक में सबसे पहली जो टेक्निक पढ़ी थी हम लोगों ने बिनिंग मेथड, और दूसरी क्लस्टरिंग टेक्निक जहाँ पर ये वीडियो ब्रेक हो गया था। अच्छा, वीडियो ब्रेक हो जाने का रीज़न टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस है। टेक्नोलॉजी हमारी जिस लेवल पे सपोर्ट करती है उसी साइज़ का वीडियो बन सकता है। जो ज़्यादा बड़े वीडियो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट भी नहीं करती है और इसके बाद उसको अपलोड करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। खैर, जिन लिमिटेशंस में हम हैं उन्हीं में हमको काम करना पड़ेगा, तो उन्हीं में काम करते हुए उस पुराने वाले लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं और बिनिंग मेथड के बाद जो दूसरा मेथड था क्लस्टरिंग, जहाँ पे वो वीडियो ब्रेक हो गया था वहाँ से ही शुरू करते हैं। यहाँ पर ये बात हो चुकी थी कि आउटलाइनर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं क्लस्टरिंग टेक्निक के थ्रू, जहाँ पे सिमिलर वैल्यूज़ ऑर्गेनाइज की जाएंगी एक ग्रुप में, और जिसको कि हम क्लस्टर कहते हैं। और जितनी भी डिसिमिलर वैल्यूज़ वाली इंफॉर्मेशन होगी उसका क्लस्टर हम बदल देंगे या दूसरे ग्रुप में उसको स्टोर करेंगे। इस तरीके से हम कई सारे क्लस्टर्स बना लेते हैं, जिसमें एक क्लस्टर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिमिलर टाइप के डेटा की होती है। और इसी तरीके से सीक्वेंस में नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, थर्ड वन इज़ कंबाइंड कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंस्पेक्शन। तो इस स्टेप में कंप्यूटर भी और ह्यूमन भी दोनों मिलकर के इंस्पेक्शन वे में डेटा को देखते हैं। जैसे हम किसी इंफॉर्मेशन को मेज़र करें और आइडेंटिफाइंग करें आउटलाइनर पैटर्न को, कि कौन कौन से डेटा को किस रेंज तक एक ग्रुप में रखना है, उसको एक ग्रुप बना दिया गया है। ये काम कंप्यूटर मशीन के थ्रू भी किया जा सकता है और ह्यूमन एस्पेक्ट में भी किया जा सकता है। जैसे हैंड रिटन कैरेक्टर्स, डेटाबेस क्लासिफिकेशंस वगैरह, ये सब कुछ मिला करके दोनों चीज़ें काम एक साथ करती हैं। द मेजर्स वैल्यू रिफ्लेक्टेड इन द surprise content of the predicted character label with respect to the known label। हमको जो कुछ भी पता है उससे जो कुछ भी हमें नए कैरेक्टर मिल रहे हैं उससे मैच कराने के बाद एक्चुअल में जो हमें इंफॉर्मेशन समझ में आती है उसके अकॉर्डिंगली हम कंबाइन कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को और किसी एक ग्रुप के अंदर स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद उसके आउटलाइनिंग पैटर्न्स क्रिएट कर देते हैं, जैसे यूज़फुल डेटा एक्सपेक्टेशंस जो भी हैं, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द कैरेक्टर्स जो हैं वो, या गार्बेज क्या क्या है, मिसिंग कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग कैटेगरी में हम इंफॉर्मेशन के थ्रू स्टोर कर लेते हैं। तो कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो हमारे लिस्ट में मैच नहीं करते हैं, उनको सरप्राइजिंग पैटर्न्स कह देते हैं। और ह्यूमन उन पैटर्न को सॉर्ट कर सकता है आइडेंटिफाई करके कि एक्चुअल में गार्बेज कौन सा है और यूज़फुल कौन सा है। ये बहुत फास्ट टेक्निक है, मैनुअल सर्च के थ्रू हम इसको करते हैं और गार्बेज पैटर्न को रिमूव कर देते हैं ट्रेनिंग डेटाबेस को बनाने के बाद। ह्यूमन वे जो होता है काम करने का वो एक अलग ही तरीका होता है। उसके थ्रू अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो ना हमें सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एक अलग विज़न, अलग व्यू होता है जो हम शायद टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स कर देते हैं तो हमें रिज़ल्ट अच्छे मिलने लगते हैं। इसी के साथ अगली चीज़ है, अगला स्टेप है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में जो डेटा स्मूथ किया जाता है किसी एक फंक्शन के साथ अटैच करके। लीनियर रिग्रेशन में बेस्ट लाइन को फिट करके दो वेरिएबल जो हम बनाते हैं, जिसमें वन वेरिएबल को यूज़ करते हैं और दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो ये रिग्रेशन टेक्निक होती है। तो कर्व फिटिंग और रिग्रेशन दो चीज़ें होती हैं, जिसमें कर्व फिटिंग के अंदर एक पर्टिकुलर वेरिएबल फिक्स होता है और दूसरा वेरिएबल उस वेरिएबल के बेस पर डिटरमाइन किया जाता है। लेकिन रिग्रेशन टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, उस फिक्स वैल्यू को, जो एक डेटा हमारा फिक्स था वो ना हो करके दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो सकती है। तो रिग्रेशन के केस में अगर ए बी दो टाइप के वेरिएबल है तो ए अगर फिक्स कर दे तो बी निकाला जा सकता है, बी फिक्स कर दे तो ए निकाला जा सकता है। तो ये रिग्रेशन टेक्निक हमारी जो है प्रेडिक्ट करती है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जानने के बाद दूसरे को। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो होता है
एक्सट्रैक्शन है लीनियर रिग्रेशन का, जहाँ मोर देन 2 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व एट डेटा आर फिट टू मल्टी डायमेंशनल सरफेस। मल्टी डायमेंशनल में जब आएंगे तो एक सरफेस तो हमें मिलेगा ही, और इस रिग्रेशन टेक्निक को यूज़ करके फाइनल मैथमेटिकल इक्वेशन मिल जाती है जो फिट करती है डेटा को स्मूथन करने वाले काम में, और जिससे नॉइस हम रिमूव कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस रिग्रेशन मेथड को हम न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करके भी आपको दिखाएंगे। तो इस रिग्रेशन मेथड को ये टॉपिक कवर होने के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा, जिसमें कि मैं आपको रिग्रेशन किस तरीके से वर्क करता है, कैसे निकाला जाता है, फाइनली एक एग्जाम्पल लेकर के उसको सॉल्व करके आपको पूरा डिटेल में समझा दूँगा मैं। तो इस 4th पॉइंट के बाद इनकन्सिस्टेंट डेटा जो होता है, मे बी डेटा रिकॉर्डेड फॉर सम ट्रांजेक्शन्स, तो उस डेटा में इनकन्सिस्टेंसी करेक्ट की जा सकती है मैनुअली यूजिंग एक्सटर्नल रेफरेंसेस, जैसे एरर मेड एट द डेटा एंट्री में मे बी करेक्टेड बाय परफॉर्मिंग पेपर ट्रेस। तो अगर एंट्री टाइम पे अगर हमने कुछ गलती कर दी है तो पेपर को चेक करके ट्रेसिंग करके ये चीज़ें निकाली जा सकती हैं। नंबर ऑफ रूटीन्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं जो हेल्प करते हैं करेक्ट और इनकन्सिस्टेंट डेटा को अलग करने में। नॉलेज इंजीनियरिंग टूल्स जो होते हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए वायलेशन जो भी हमारे नॉन डेटा के थ्रू होता है। तो जो वायलेट हुआ डेटा होता है वो हम इनकन्सिस्टेंट डेटा कहते हैं। जैसे हमें नॉन फंक्शंस डिपेंडेंसीज हैं और एट्रीब्यूट्स उसके साथ निकाले गए, तो फाइनल कॉन्ट्रडिक्टिंग फंक्शंस जो हमारे निकाले जाएंगे वो हमारे इनकन्सिस्टेंट डेटा के अंदर आएंगे। तो इसी वे में नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन क्या होता है कि जो बहुत सारे सोर्सेज से डेटा हमको मिलता है उसको कंबाइन करके हम किसी एक डेटा स्टोर में रखते हैं। ये सोर्सेज बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं, डेटा क्यूब्स हो सकते हैं, फ्लैट फाइल्स हो सकती हैं, और नंबर ऑफ़ इशूज़ उनके अंदर हमारे आ सकते हैं इंटीग्रेशन के टाइम। स्कीमा इंटीग्रेशन ट्रिकी हो सकता है। रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को लेने पर मल्टीपल डेटा सोर्सेज से मैचअप कराना एक प्रॉब्लमेटिक काम है। ये एंटिटी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम कहलाती है। जैसे किसी एक डेटा एनालिस्ट के थ्रू कंप्यूटर श्योर हो जाता है कि कंप्यूटर आईडी एक डेटाबेस में है और कस्टमर नंबर दूसरे डेटाबेस में सेम एंट्री रखते हैं। अब इस चीज़ को इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि दोनों का नाम अलग है, डेटा सेम है। तो डेटाबेसेस, डेटा वेयर हाउसेज मेटा डेटा के थ्रू बनते हैं, जिसको कहते हैं डेटा अबाउट डेटा, और इस तरीके की मेटा डेटा यूज़ किए जा सकते हैं एरर को अवॉइड करने के लिए, स्कीमा को इंटीग्रेट करने के लिए। रिडंडेंसी बहुत अलग इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इशू है। तो एट्रीब्यूट्स जो उसके हैं, रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स, अगर एक डिराइव्ड है दूसरे से तो इसको एनुअली रिव्यू करके इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। और इनकन्सिस्टेंसी जो एट्रीब्यूट के डायमेंशंस के नाम में होती है उससे रिडंडेंसीज जनरेट होती हैं जिससे डेटा से बनते हैं। तो डेटा इंटीग्रेशन की जो डिफरेंट सोर्सेज से आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को कंबाइन करके एक सोर्स में डेटा स्टोर करना इतना ईजी नहीं होता है। रियल टाइम डेटास को आपस में मैच करके स्टोर करना और टफ काम होता है। इसके साथ ही डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो डेटा ट्रांसफॉर्म किया जाता है कंसोलिडेटेड फॉर्म में, एप्रोप्रिएट माइनिंग में, और उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आ सकते हैं जैसे नॉर्मलाइजेशन, जहाँ पर एट्रीब्यूट डेटा स्केल किए जाते हैं एक स्मॉल स्पेसिफाइड रेंज के अंदर, जैसे 1.0 to 1.0 और 0 to 1.0, इस तरीके से रेंज हमने बना दी और उसके अंदर आइडेंटिफाई करके नॉर्मलाइज कर लेते हैं। स्मूथनिंग वर्क होता है नॉइज़ वगैरह को रिमूव करने के लिए। इस टेक्निक को बिनिंग, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन जो हमने ऊपर पढ़ी वो सारी की सारी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। और एग्रीगेशन, जहाँ पर समरी निकाल के लाते हैं ऑपरेशंस की डेटा के साथ, और फिर जैसे हम डेली सेल्स वगैरह में एग्रीगेट डेटा रखते हैं
तो कंप्यूटर मंथली एनुअली टोटल अमाउंट निकाल के दे सकता है। और ये स्टेप जो हमारा होता है वो हमारा एक एनालिसिस करने में मदद करता है। हम डेटा क्यूब्स वगैरह बनाते हैं एनालाइज करने के लिए मल्टीपल ग्रैनुअलिटीज़ के साथ, किस लेवल तक हमको अंदर जा कर के डिटेल निकालने हैं या किस लेवल पर एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। ईयरली रिपोर्ट चेक कर ली, अंदर जाना है, मंथली चेक करें, डेली चेक करें, और अगर नहीं समराइज चाहिए तो ईयरली ही चेक करें। जनरलाइजेशन ऑफ डेटा जो होता है वहाँ पर प्रिमिटिव या रॉ डेटा रिप्लेस किया जाता है हायर लेवल कॉन्सेप्ट के थ्रू। अब हायरार्किकल वे में जैसे कैटेगोरियल एट्रीब्यूट्स जैसे स्ट्रीट है, जनरलाइज टू द हायर लेवल कॉन्सेप्ट लाइक सिटी, फिर कंट्री, और इस तरीके से जनरलाइज वे में हम कलेक्टिव डेटा के पास जाते हैं और स्पेसिफाइड डेटा में इंटरनल डेटा के पास जाते हैं। सिमिलरली वैल्यूज़ फॉर द न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स जैसे एज की भी मैप की जा सकती है, हायर लेवल कॉन्सेप्ट भी मैप किया जा सकता है, यंग मिडिल एज सीनियर्स वगैरह को भी मैप किया जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जनरलाइज डेटा कॉन्सेप्ट में आती हैं। और स्ट्रेटजीज़ फॉर डेटा रिडक्शन जो होती हैं वो कैसे होती हैं, डेटा क्यूब एग्रीगेशन। तो जब हम बहुत सारे क्यूब को ऑपरेट करके उनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करके डेटा क्यूब बनाते हैं और उनको एक साथ कलेक्ट करते हैं। डायमेंशन रिडक्शन में जहाँ इररिलेवेंट, वीकली रिलेवेंट या रिडंडेंट एट्रीब्यूट होते हैं उनको हम अलग कर देते हैं डायमेंशंस से, जिससे डायमेंशंस कम हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। डेटा कंप्रेशन में जहाँ इनकोडिंग मैकेनिज्म के थ्रू रिड्यूस डेटा सेट के साइज़ को करते हैं और मेथड यूज़ करते हैं डेटा कंप्रेशन का, जिसमें हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज़ करते हैं। ये एआई की टेक्निक भी है। न्यूमरसिटी रिडक्शन जिसमें हम डेटा रिप्लेस करते हैं एस्टिमेटेड और अल्टरनेटिव स्मॉलर डेटा रिप्रेजेंटेशन मेथड्स के थ्रू, प्रिमिटिव मेथड्स के थ्रू, जहाँ पर स्टोरेज एक मॉडल पैरामीटर यूज़ होता है जिसमें रिग्रेशन और लॉग लीनियर मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स यूज़ करते हैं जिसमें क्लस्टरिंग, सैम्पलिंग वगैरह हिस्टोरियन डेटा यूज़ करके हम काम करते हैं। और डिस्क्रिटाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट हायरार्की जनरेशन जहाँ रॉ डेटा वैल्यूज़ एट्रीब्यूट्स की रिप्लेस की जाती हैं रेंज ऑफ हायर कॉन्सेप्ट लेवल के साथ। हायरार्की अलाउज माइनिंग ऑफ डेटा एट मल्टीपल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड आर अ पावरफुल टूल फॉर डेटा माइनिंग। तो ये हायरार्किकल वे में डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका पांचवा है, जिसमें हम ऊपर से नीचे हायरार्किकल वे में मूव करते हैं डेटा के डिटेल के बारे में। तो ये 5 बेसिक टेक्निक्स हैं जिनको हम देखते हैं ध्यान से। और इसके बाद फाइनली अगर हम देखेंगे तो कंक्लूजन में डेटा प्रिपरेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किसके लिए? डेटा वेयरहाउस के लिए और डेटा माइनिंग के लिए। रियल वर्ल्ड डेटा जो है इनकम्प्लीट होता है, नॉइस उसमें होती है, इनकन्सिस्टेंसी होती है। सो डेटा प्रिपरेशन में डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा रिडक्शन के प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। डेटा क्लीनिंग में रूटीन वे में हम फिल करते हैं मिसिंग वैल्यूज़ को, स्मूथ नॉइसी डेटा को, और आउटलाइन करते हैं करेक्ट डेटा को इनकन्सिस्टेंसी से अलग करने के लिए। डेटा इंटीग्रेशन के साथ हम कंबाइन करते हैं अलग अलग सोर्सेस के डेटा और फिर एक मेटा स्टोर करते हैं। मेटा डेटा को रिलेट करता है एनालिसिस को, डेटा कॉन्फ्लिक्ट को डिटेक्ट करते हैं और रिजोल्यूशन करते हैं सिमेंटिक हेट्रोजीनी कंट्रीब्यूशन के थ्रू स्मूथ करने के लिए इंटीग्रेशन के डेटा को। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं तो हम डेटा एप्रोप्रिएट फॉर्म्स में माइन करते हैं। जैसे हम एट्रीब्यूट डेटा के नॉर्मलाइज करके किसी एक स्मॉल रेंज में जैसे 0 से 1.0 के रेंज में कर लेते हैं। तो डेटा रिडक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें क्यूब एग्रीगेशन, डायमेंशन रिडक्शन, डेटा कंप्रेशन, न्यूमरसिटी रिडक्शन एंड डिस्क्रिटाइजेशन कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन द रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। जब मिनिमाइज करते हैं लॉस इंफॉर्मेशन के कंटेंट। और इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट की हायरार्कीज़ हैं, ऑर्गेनाइज्ड वैल्यूज़ हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट करके गैदर कर लेते हैं। तो इस वे में हम लोगों ने ऑटोमेटिक जनरेशंस कॉन्सेप्ट हायरार्की को बनाने की कोशिश की है, जिसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को एक पैटर्न के साथ कलेक्टिवली हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो सेवरल मेथड डेटा प्रिपरेशन के यूज़ होते हैं जो डेवलप किए
जा चुके हैं प्रिपरेशन के लिए और एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट एरिया में परफॉर्म करने के लिए। तो फाइनली समराइज़ करने के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले डेटा क्लीनिंग होनी चाहिए जिससे इररिलेवेंट डेटा अलग हो जाए। फिर क्लीनिंग के बाद हम डेटा को इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज के डेटा को और आपस में रिपीटिशन को कम करते हैं। फिर इसके बाद